हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट रहा। खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। और जो है वो लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि एक चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाए, बताया जाए कि कैसे मार्केट रन कर रही है, क्या चीज़ उसके अंदर करना चाह रही है, और कैसे जो है वो टीएस मूव हो रहे हैं, कैसे ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, क्या मामला है। तो फंडामेंटली चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो दैट इज़ समथिंग विच इट इज़ रियली ग्रेट। और अगर आप फॉरेक्स के अंदर लंबा काम करना चाहते हैं तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा। सीखने का अमल आपको रखना पड़ेगा। और सीखना, लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। और उसकी के लिए जो है वो ज़रूरी है सबसे पहले एक अच्छा मेंटोरशिप प्रोग्राम होना। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? आपको ऑक्टाफिक्स और एक्सनिक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। वहाँ पर आप लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनिक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है? फिर आपको करना है बहुत ही एक सिंपल सा काम। वो काम ये है कि आप उनके लाइव चैट पे जाइए और आईबी लिंक चेंज कर लीजिए। वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, हमारे जो यूके और यूरोप के क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑक्टाफिक्स रखने की सर्विसेज नहीं है। उनके लिए है जीटीसी ब्रोकर का लिंक, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो यूके में खासकर जो है वो यही होता है कि जो ब्रोकर्स हैं वो 50 लेवरेज, 1:50 इस तरह लेवरेज नहीं देते। तो यू ऑलवेज नीड अ बिगर एंड अ बेटर लेवरेज टू वर्क इन दिस फील्ड। तो उसके लिए फिर जीटीसी ब्रोकर का लिंक है, आप उसके ऊपर अकाउंट बना के यूके के अंदर रहते हुए भी ये सर्विसेज यूज़ कर सकेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया जी हमारा इंट्रो। दूसरा, 28 को कराची में फ़िज़िकल क्लासेस हैं, उसका भी सब लोगों को पता ही है। तो वहाँ पर भी है, और ऑनलाइन और फिज़िकल बोथ हैं। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आपको ये फील्ड जो है वो, अगर आपने इस फील्ड के अंदर रहना है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से। जो लोग अपनी गलती पे स्टबन रहेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बात बताना चाहूँ, दैट इज़ फॉर श्योर कि उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो लॉन्ग लास्टिंग इस फील्ड का हिस्सा नहीं रह सकेंगे। तो सबसे पहला जो वही बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि विदाउट एसएल अगर आप ट्रेड करते हैं, मैं बार बार आपको यही बात कहता हूँ कि विदाउट एसएल ट्रेड करने वाले परेशानी में मुब्तला रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। और विदाउट एसएल जो ट्रेड्स नेगेटिव में गई हुई हैं, आप यकीन कर लें वो पॉजिटिव में आपको प्रॉफिट नहीं दे पाती। वो हमेशा द मोमेंट ब्रेक इवन पे आती हैं, और आप उनको क्लोज कर देते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव स्ट्रेस आपको इतना दे चुकी होती हैं, मेंटल स्ट्रेस इतना आपको दे चुकी होती हैं, वो रेडनेस देख देख के आप मेंटली सफ़र कर चुके होते हैं। तो ये चीज़ होती है मामला। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जी कल क्या हो सकता है। अच्छा, ऑयल की सेलिंग बताई थी, ऑयल अच्छा सेल रहा, लेकिन हमारा जो लेवल था 88.20 वो नहीं मीट हुआ। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। नैस्डैक जिस तरह मैंने आपको बाय की साइड बताया था, ऑल्दो कि इट पीएस द 620 लेवल, लेकिन उसके बावजूद बार बार 2 दफ़ा बाय की सिग्नल्स दिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो प्रॉफिट में है ट्रेड, और अभी भी प्रॉफिट लंबा दिखाने की पोजीशन के अंदर है। एक पूरा सेटअप बन चुका है। जीबीपी यूएसडी को मैं लाजमी आज डिटेल से कवर करूंगा। देखिए, जीबीपी यूएसडी इस टाइम पे जो सेटअप है, यहाँ से अच्छी बाय निकलनी चाहिए। डीएक्सवाई का मैं बार बार कितने अरसे से आप लोगों को बता रहा था कि 106 का हमारा टारगेट है। 106 का टारगेट मीट हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डॉलर वीक हो रहा है, डॉलर के मसले हैं, डॉलर में स्ट्रेंथ नहीं है, डॉलर की इकॉनमी है, ब्रिक्स है, सऊदीया ने और जनाब जो है ना वो रशिया ने ऑयल का पैक कर लिया, और ऑयल की वजह से वो बड़ा काम ख़राब हुआ है। ये वो मतलब बड़ी तरह की बातें थी, बट डी एक्स वाई प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट साइड, क्योंकि बहुत अरसा पहले से ये बात की हुई थी कि डी एक्स वाई इज़ ऑन द वे टू 106। लेकिन 106 अब रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, और 103.5 तक का एरिया इसका पहला टीपी होना चाहिए।
ये बात होगी। अब जब 103.5 का इसका पहला टीपी होना चाहिए, तो हम ऑन द कॉन्ट्ररी क्या देखते हैं, जीबीपी यूएसडी जो है वो जो आज का लो लगा है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए इस वीक के अंदर। वो लो ब्रेक नहीं होता तो इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा से 1.238 तक के लेवल पे जीबीपी यूएसडी दोबारा जाएगा, और मैं बहरहाल बाइंग की एंट्री अपनी डालूंगा 1.217 के एसएल के साथ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जी कल क्या सिलसिला रहता है इसका। दूसरा यूरो मैंने आपको एक बात कही थी कि बार बार जो है वो 1.055 का एरिया है, ये एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है, और इन द लॉन्गर रन यहाँ से बाय निकलती है तो 1.095 तक जा सकती है। ये बात हो गई। दूसरा हम ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल क्या कर सकता है? ऑयल के अंदर काफ़ी लोग फंसे हुए थे, लेकिन ऑयल में अच्छा प्रॉफिट बनाते चले जा रहे हैं। ऑयल का यही हुआ है कि काफ़ी ज़ोरदार तरीके से 88.7 का जो 6 का एरिया उसने सपोर्ट बनाई है। अब ये सपोर्ट टूटनी ज़रूरी है, ऑल्दो के 89.30 के नीचे ही क्लोजिंग आ जाएगी कल, तो फिर आप दोबारा से कोई भी H4 कैंडल 89.30 के नीचे ओपन क्लोज होती है तो आप सेलिंग ले सकते हैं, और उसका टारगेट जो है बार इट इज़ ऑन द बेरिश साइड, थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, होता है दोबारा कल 90 भी लगा दे। द चांसेस आर स्टिल देयर कि ये 89.90 तक मार्केट को ले जाए और वहाँ से दोबारा आपको सेलिंग मिल सकती है। साइडवेज मार्केट है, और असल चीज़ पता क्या, असल चीज़ यही है कि जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 4 तारीख को ओपेक की मीटिंग है। अच्छा, अब ओपेक की मीटिंग के अंदर तो बहरहाल वीकली उसको मैं कवर करूँगा, लेकिन ओपेक की मीटिंग के अंदर होना यही है कि ऑयल ने खा जाना है, पी जाना है पूरे दुनिया की इकॉनमी को, और सब कुछ हो जाना, उन्होंने यही बातें करनी है। और जी बड़ी जी डिमांड है ये है भाई, ऑयल की डिमांड नहीं है। इकॉनमीज आर अंडर प्रेशर, ऑयल की इतनी डिमांड नहीं है। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई जो है थोड़ा सा बाय में निकल सकता है अप टू द लेवल ऑफ 182.9 तक जो है वो जीबीपी जेपीवाई बाय ले सकता है। यूएसडी जेपीवाई रॉकेट हुआ हुआ है, और यूएसडी जेपीवाई शायद जो बाकी के जो पेयर्स हैं उनसे लेट रिवर्सल लेगा। आज एक छोटा सा 20 पिप्स का एसएल भी हमारा इसमें हिट हुआ मॉर्निंग के दरमियान में, लेकिन स्टिल रिवर्सल तो आएगा। अब जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जीबीपी और यूरो के अंदर इट शुड स्टार्ट रिवर्सिंग टुमारो, तो जब अगर रिवर्सल होता है तो फिर जीबीपी यूएसडी जेपीवाई में भी जो है वो परसों से थोड़ा बहुत रिवर्स रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करेगा। ओके जी, और नैस्डैक की बात कर लेते हैं जी। नैस्डैक बहुत अच्छी जो है वो उसने बाय निकाली है 900 950 17,900 950 ये टारगेट, और उसके बाद 15,130 ये वीकली टारगेट है। लेकिन ये एरियाज बहुत अच्छे सेलिंग के हैं, अगर ये एरिया आपको मिलते हैं तो आप सेल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि नैस्डैक इज़ इन सेलिंग। ये और बात है कि वीकली सपोर्ट थी तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आनी ही आनी थी, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कैश इन किया, लेकिन ओवरऑल नैस्डैक इज़ इन सेलिंग फॉर्मेट। तो जो लोग अच्छी ट्रेड ज़रा ज़्यादा पुरसकून ट्रेड करना चाहते हैं, ऑल्दो कि वही चीज़ होती है कि नैस्डैक 120 पिप्स जो है वो फ़ौरन से पहले दे देता है, और जो बेसिकली जो निकम्मे किस्म के लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं जी वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर आप ट्रेड ना करें, ऑयल के अंदर ट्रेड ना करें, नैस्डैक के अंदर ट्रेड ना करें। और भाई प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट इन्हीं में है। सिल्वर की जो है वो बताया था कि जी यहाँ से आप बाइंग डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर आया, बाद में दोबारा से जब ये 23.03 लगा तो वहाँ पे बाइंग की कॉल दी हुई थी, उसका नीचे असल देके तो वो भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। सिल्वर भी वॉलेटाइल पेयर है, लेकिन जो लोग सिल्वर को ट्रेड करते हैं, पसंद करते हैं, उनके पास मौका है दोबारा से 22.30 अगर लगाता है तो नीचे का एसएल दे के डब्ल्यू फॉर्मेट बन के आप उसको बाय की तरफ देख सकते हैं। यू कैन गेट द गुड रिजल्ट इन द बाइंग सिचुएशन फ्रॉम दैट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी गोल्ड इज इन द बेसिक में देखें गोल्ड पता नहीं क्यों लोग जो है वो अजीबो गरीब तरीके से जो है बाय कर रहे हैं। देखिए मैंने कल आपको बाइंग की 2 कंडीशन बताई थी। बाइंग की 2 कंडीशन थी, एक तो ये कि 1928 के ऊपर H4 ओपन और क्लोज, वो नहीं हुआ। तो बाद में और आपको बताया था कि डिमिनिशिंग ट्रेंड लाइन है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बन रहा है।
और वो वही हुआ कि 27 के ऊपर जब आई मार्केट तो वो इसी ट्रेंड लाइन ने प्ले किया और वो सेलिंग प्रेशर बनाया उसने। तो उसके बाद नीचे से मैंने आपको अगर बाइंग बताई थी तो वो बताया था कि जी 1913 से लेकर 1916 का एरिया जहाँ से बाय निकल सकती है, लेकिन बाय निकली नहीं, को बहुत तगड़ी बाय नहीं निकली। ठीक है, तो एक वीक किस्म की बाय थी। अब हो सकता है कि कल मार्केट आपको दोबारा से 1307 का भी एरिया दिखा दे। 1307 का एरिया देखिए, सपोर्ट टू सपोर्ट चलना चाहिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चलना चाहिए। अब ऊपर रेजिस्टेंस इस टाइम पे 13, 24, 22 ये एरिया की रेजिस्टेंस है इस टाइम पे, और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीचे से जो है वो 13 के बाद 1907 की सपोर्ट है। तो अगर ऊपर मिलता है तो ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग कीजिएगा, नीचे मिलेगा तो नीचे का आप एसएल दे के बाइंग कीजिएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, पेशेंस के साथ काम करें। और ओवरऑल मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1900 से नीचे जाना, इट विल बी समथिंग समथिंग प्रिटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और बहुत सारी दुनिया बैठी हुई है कि 1902 हमें मिल जाए तो हम बस खा पी जाएंगे और गोल्ड की ऐसी की तैसी फेर देंगे, इतना बड़ा हम बाय करेंगे। लेकिन द मोमेंट 1902 के ऊपर या 1900 के ऊपर वो बाय करेंगे तो मार्केट शायद झटका खा के सीधा डंप लगा के 1896 तक भी आ जाए। ठीक हो गया। जिस तरीके से अक्सर होता है ना कि सेल एसएल खाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, तो ये भी सिचुएशन ये हो सकती है, क्योंकि वो बेताशा रिटेलर्स भी बैठा हुआ है जिनको उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि व्हाट इम्पोर्टेंस 1902 के लेवल की इम्पोर्टेंस क्या है। उनको एक बिल्कुल इस किस्म का आइडिया नहीं था। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो वीडियोस बना रहे थे, दे नेवर न्यू दैट हाउ इम्पोर्टेंट फिगर दैट 1902 इज़। और मंथली क्लोजिंग भी इस वीक में है, और मैंने आपको बार बार ये बात कही थी कि मंथली 1902 इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। 1902 के नीचे क्लोजिंग हो जाने का मतलब गोल्ड 1840 हो सकता है। ये मैं आपको बात बार बार आपको बता रहा हूँ। और खैर उसके लिए भी इस्टेब्लिश होता है, वो यही होता है कि 3 डे स्विंग हो जाता है। अगर 3 दफ़ा क्लोजिंग उधर नीचे आ जाएगी तो फिर हम उसको दूसरी तरह से देखेंगे, लेकिन लेवल टू लेवल अगर हम बात करते हैं तो फिर वो मंथली क्लोजिंग के ऊपर यही सिनेरियो बेस्ड करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये थे जी तमाम जो है वो वीडियोस। आई होप कि आपको पसंद आई हो, प्रॉफिट बनाया हो। जो लोग प्रॉफिट बनाते हैं उनसे कहा कीजिए प्लीज़ वो वीडियो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ बिग बूस्टर। मैं मतलब यहाँ पर दुबई में हूँ, स्टिल मैं टाइम निकाल के जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को गाइडलाइन मिल सके। और आई होपफुल के जो है वो आपको एक गाइडलाइन अच्छी मिलती है और अच्छे रिस्पॉन्सेज और रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जी आप वीडियो शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि बेहतर से बेहतर जो है ना वो चीज़ें सामने निकल के आएँ। ओके जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।